So hey guys, this is Nikhil and I am back today with a new video। और लास्ट वीडियो तक हमने जीरो एंड नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है। और इसी में आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूँ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग भी से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से हम लोग दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होने वाला है। तो चलिए, ई जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन डी। वी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस होगा। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 सपोज, ओके। दो पॉइंट चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पे ही ना हम निकालते हैं। एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हमारा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा जो भी डी होगा, तो हमारा ई का फॉर्मूला वी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, या वी इज इक्वल्स टू ई डी होगा, ई डी, ठीक है। अब कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रोचक बातें जानेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग को हेल्प करेगी थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं रिलेशन हम लोग अब इसका फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आगे चैप्टर आएगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। वहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्यू से चार्ज, वी से पोटेंशियल, के ई इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग इसको आगे काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम वी वेलोसिटी वाला भी, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब वेलोसिटी हमको अगर यहाँ से निकालना रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी टू अपॉन एम का अंडर रूट। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। कहीं पे आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी न्यूमेरिकल में कि ऐसे दे दिया कोई कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस हो गया, ठीक है। इसमें हम कोई चार्ज को ड्रॉप करते हैं अंदर, कोई सा भी चार्ज, सपोज इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इधर होता है प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा ना इधर। और ठीक है जी, कुछ एक्सीलरेशन भी होगा उसका और वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा इनिशियली जीरो वेलोसिटी से हम लोग, तो वही सब में एप्लीकेशन इसका यूज़ होता है। और हम ग्राफ इसका देख लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। वेलोसिटी को नीचे हम लोग रखते हैं, पोटेंशियल को अगर यहाँ पे रखते हैं ग्राफ में। तो इसका ग्राफ अगर निकालना, ग्राफ निकालने भी आप लोग सीख जाइए, इसी से थोड़ा एक आइडिया आपको मिल जाएगा। वी ये है वी पोटेंशियल वाला, ये है वेलोसिटी वाला। इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा, फॉर्मूला से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसके बीच हमको ग्राफ निकालना है, हमको बस उसी से मतलब रखना है। प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपको लग रहा होगा, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो ये पैराबोला हो जाएगा हमारा, कैसा, अपवर्ड फेस वाला पैराबोला, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, यहाँ से हमको पता चला, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का ग्राफ निकालना चाहिए, ये सब बोर्ड में आ सकता है 1 नंबर का। तो रटना नहीं है, आपको समझना है किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। तो समझिएगा फिर से, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं के ई, और यहाँ पे पोटेंशियल को ले लेते हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, के ई
इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, इसका ग्राफ क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिनेट होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर। ये तो एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ, और आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें, कुछ रह जाए तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए जी, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अच्छा, और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को H+ से दिखाते हैं, आप लोग को पता होगा। और एक अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, इसको He++ कहते हैं, He++ अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ड्रॉप करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछा है F प्रोटॉन मतलब H+ अपॉन F अल्फ़ा की वैल्यू, इसका रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या थॉट आना चाहिए दिमाग में, सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि पहले तो फॉर्मूला हम लिखते हैं, जो भी फॉर्मूला हमारा है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास में F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई तो दोनों के लिए ही कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो ऊपर नीचे रखने पे ई तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चार्ज की बात करें, चार्ज अलग हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। अब क्यू देखते हैं, H+ में कितने होते हैं चार्ज, क्या चार्ज होता है H+ में, H+ में प्रोटॉन है ये, ठीक है। तो इस पर कोई चार्ज ई होगा, ई चार्ज होगा ना इस पर। अगर इस पे ई होगा, सपोज मैं लिख देता हूँ, चलिए H+ मतलब H+, इसका चार्ज अगर हम ई लिए, He++ क्या होता है 2 4, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे क्या 2e होगा, 2e + 2p होता है ना। तो अगर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं, तो यहाँ पे e, यहाँ पे 2e हो जाएगा। तो इसका रेशियो सिंपल तो है, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू H+ का क्या है e अपॉन 2e। H+ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, He++ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलिएगा, तो e से e कैंसिल हो गया, तो F H+ अपॉन ये क्या हो जाएगा 1:2 का रेशियो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सेक्शन। क्वेश्चंस लास्ट में अच्छे करेंगे, ठीक है। ये तो बस एप्लीकेशन समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दिया। अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल न्यूमेरिकल ही है, उसको देख लेते हैं। एक सवाल कुछ ऐसा है, दो हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हमारा लगभग ख़त्म ही हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो भी रिलेशन है, ठीक है। दो सवाल हम लोग देखते हैं, दो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला लिखते हैं, पहला फटाक से लिखते हैं जी, इन मेटल फॉर इलेक्ट्रॉन मीन फ्री पाथ इज इक्वल्स टू इतना मीटर। ओके, एक कोई मेटल है हमारे पास, मेटल है, सपोज ये मेटल है कोई सा भी सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसमें मीन फ्री पाथ कुछ भी, फ्री पाथ इज इक्वल्स टू कितना है 4 × 10⁻⁻8 मीटर। और एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देने वाली बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ओके। तो पहले तो अभी तक हम लोग जितना कुछ भी पढ़े हैं, क्वेश्चन तो उतने से ही बनना है, तो दिमाग लगा के सबको पहले लिखते हैं, यही अप्रोच होता है न्यूमेरिकल बनाने का, ठीक। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है
Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या क्या पता है और देखते हैं, और क्या क्या पता है। एवरेज एनर्जी पता है, एवरेज एनर्जी पता है, ठीक है। ठीक है, तो एनर्जी को अब लिखना चाहते हैं हम लोग। अब इसको हम, एनर्जी की बात आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा याद आ रहा होगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई वी नॉट, ई वी चार्ज इंटू क्यू वी, सिंबल क्यू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू के ई बाई क्यू होगा, ठीक है। और ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई डी होता है, वी बाई डी होता है, ठीक है। तो ई को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, वी बाई डी से, वी बाई डी से, मतलब के ई बाय वी बाई डी से करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड डी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सिंपल अब हम लोग रिप्लेस करते हैं इसको, ई को। एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, क्यू इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन फिर से एक क्यू इंटू डी, क्यू से क्यू गया, क्यू से क्यू गया, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, के ई अपॉन डी। एनर्जी पता है, डी भी पता है, और पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा जा रहा है ना। एक बार मैं देख लूँ, फिर से मैं एक बार देख लूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा जा रहा है। चलिए, ये तो हमको एक पता है कि ये रिलेशन होता है। चलिए और देखते हैं, और सोच कर देखते हैं, और हमको जो भी फॉर्मूला पता है और सोच के देखते हैं। के ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी है, ठीक है। चलिए इससे कुछ हम इसका रिलेशन निकाल के देखते हैं। रटना कुछ भी नहीं, सटीक एकदम। यहाँ से कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो तुरंत पलटेंगे अपना दूसरा जो भी अलग अप्रोच हो सकता है हमारा। तो चलिए इस पर देखते हैं, के ई की वैल्यू पुट करते हैं पहले। एवरेज करंट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 ई वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी। तो क्यू क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सिंपली इलेक्ट्रॉन की, मेटल में इलेक्ट्रॉन है लिखा है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा, ई इंटू वी, वी नॉट हम इसको कर लेते हैं, मतलब पोटेंशियल जो, क्योंकि वी कैंसिल ही हो जाएगा, फिर खेल ख़त्म। तो ये ई से ई गया, तो हमारा पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब हमको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो अब सिंपल हम इसमें पुट कर सकते हैं। ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन डी कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -8 है, तो वो ऊपर जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 0.5 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 7, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, मतलब न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा यूनिट के साथ, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। बाकी तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग खुद भी, ठीक है। ये एफ इज इक्वल्स टू के ई बाई डी से भी आप लोग कर सकते थे, कैसे, एफ इज इक्वल्स टू के ई कितना है, 2 ई वी, डी कितना है 4 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अब एफ के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, ठीक है, बात वही पड़ेगा। कहे तो कि अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल, यहाँ पे भी सॉल्यूशन आ गया, यहाँ से भी आएगा। क्यू ई होता है, क्यू क्या है, ई है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से ई गया, फिर 2 2 जा 4, फिर वही बात, सेम आंसर, 2 तरह से बन गया ये। एक और क्वेश्चन है अच्छा सा, उसको भी कर लेते हैं फटाक से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन समझ रहे होंगे कि जो भी मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू ना, एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक। एक तो ये हम लोग पढ़े थे। फिर पोटेंशियल से रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स से क्या रिलेशन था, वी का, वी इज इक्वल्स टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या था, चार्ज इंटू वी, ठीक है। अच्छा, और कुछ सोचें, वेलोसिटी भी यहाँ से आ सकता था, काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी से वेलोसिटी निकाल सकते थे। और कभी कभी एक्सेलरेशन निकालना हो सकता है, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, क्यू ई। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये सब आगे कंपटीशन के लिए बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड में कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ आप लोग कर सकते हैं।
सिंपल है, कुछ भी रटने का नहीं। एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो गया। अच्छा जी एक्सेलरेशन तक जाना है तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यू का क्यू हो गया, ई को वी बाई डी कर देते हैं, वी बाई डी कर दिया, ठीक है। अब एम को इधर कर दिया, या ई को ई के टर्म्स में ही एक्सेलरेशन सिंपल हमको मिल जाता है, ए इज इक्वल टू क्यू बाई एम वी बाई डी, मतलब सब एक साथ है। अलग अलग वी बाई डी को ई में कर दो या फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो सब लगभग एक ही थाली के हैं चट्टे बड्डे। और एक क्वेश्चन है, हाँ एक्सेलरेशन वाला भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं एक और है फटाक। चलिए जी क्वेश्चन लिखिएगा, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कोई, ई इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज करते हैं यहाँ पे, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं आएगा, रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट चलता है, अपोजिट चलता है ना। कैसे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई, फोर्स किधर लगेगा, ई के अपोजिट डायरेक्शन में ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ठीक है, जो भी हो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो सीधा हम वैल्यू लिखेंगे, तो क्या होगा, सिंपल, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू के जगह ई पुट कर देते हैं सीधा, ई। अच्छा एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करके आंसर ले आइएगा। तो और तो आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, और तो बस मुझे यही लग रहा है। एक और डायग्राम, बस डायरेक्शन बता दूँ सीधा। अच्छा ये अगर कोई दो प्लेट होगा, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एक प्रोटॉन होंगे अगर और एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें गिराएंगे, मतलब रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, इधर, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें फेंकेंगे हम लोग, तो ये नीचे जाएगा ना जी, फील्ड के अपोजिट, तो नीचे जाते 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 गिरेगा नीचे, तो एक समय पे आके फिर यहाँ से गिर जाएगा। प्रोटॉन किधर जाएगा, इधर आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन है जो भी है, बाकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बस इतना ही है। आगे हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे वी, जिसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, तो उसमें अलग अलग रिजल्टेंट या कहाँ पे जीरो होगा, अलग अलग स्पेयर हो गया, क्यूब, उसके अंदर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर रिलेशन भी पढ़ेंगे आगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लक्स, ये सब बाकी है हमारा। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दैट्स इट, बाय बाय।